नमस्कार, मैं अनुराधा शुक्ला स्वागत करती हूँ आपका हिंदुस्तान न्यूज 24 में। देखते रहिए मेरे साथ आज की अब तक की खास सुर्खियाँ। इटावा दोस्त की जान बचाते हुए गंवाया एक हाथ। जाबाज एथलीट डॉक्टर अजीत सिंह का 2017 ट्रेन हादसे से लेकर टोक्यो पैरा ओलंपिक तक का सफर बेहद ही प्रेरणादायक रहा है। 2019 में बीजिंग एवं दुबई में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में गोल्ड एवं ब्रांज मेडल जीत चुके इटावा के लाल अजीत सिंह को हालांकि आज टोक्यो में जेवलिन थ्रो इवेंट में नहीं मिला कोई पदक, लेकिन बहनों एवं दादा को उम्मीद अगले पैरा ओलंपिक एवं विश्व चैंपियनशिप में जीतेंगे गोल्ड। बीओ पैरा ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य है, स्प्रिंट इन मोशन, जो दर्शाता है हर ओलंपिक की दृढ़ इच्छा शक्ति को जो उसका प्रतिनिधित्व करता है। इन खेलों के भाग लेने वाला हर एथलीट अपने प्रदर्शन से दुनिया को लगातार प्रेरित और उत्साहित करता है और कभी न हार मानते हुए लगातार आगे बढ़ता रहे। इन सारी बातों पर इटावा के लाल अजीत सिंह बिल्कुल खरे उतरे हैं। उन्होंने अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से अपना एक हाथ गंवाने के बाद भी हार नहीं मानी। ग्वालियर के लक्ष्मी बाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन से फिजिकल एजुकेशन पीएचडी कर चुके एथलीट डॉक्टर अजीत सिंह ने एक ट्रेन यात्रा के दौरान एक हादसे में अपने एक दोस्त की जान बचाते हुए अपना बायां हाथ गंवा दिया था, लेकिन उस हादसे के बाद अजीत सिंह ने हार नहीं मानी और केवल 1 साल 6 माह बाद ही बीजिंग में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स में गोल्ड जीतकर सबको चौंका दिया। किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले अजीत सिंह का बचपन बेहद गरीबियों में बीता, लेकिन खेलों के प्रति ललक और मेहनत ने 2017 ट्रेन हादसे के बाद भी अजीत को टोक्यो पैरा ओलंपिक तक पहुंचा दिया। 5 सितंबर 1993 को इटावा के बर्थना इलाके में जन्मे अजीत सिंह के पिता किसान और दादा शिक्षक थे। घर की माली हालत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। अजीत के एक बड़े भाई जो सीमा सुरक्षा बल में तैनात हैं, तो वहीं 2 बहनें हैं। बचपन से अजीत भाई बड़े भाई को एथलीट प्रतियोगिता में भाग लेते देख करके खेलों में रुचि बढ़ी। इंटरमीडिएट तक की शिक्षा गांव में ही करने के बाद खेलों के प्रति रुचि के चलते अजीत ने ग्वालियर की शारीरिक शिक्षा से प्रसिद्ध संस्थान लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन में दाखिला लिया। उसके बाद मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन करने के बाद फिजिकल एजुकेशन में ही पीएचडी की डिग्री भी हासिल की। खेलों के प्रति रुचि होने के साथ ही पढ़ाई में भी अजीत काफी मेहनत थे। इसके चलते दिन में 16 घंटे लगातार पढ़ाई करते हुए पीएचडी की डिग्री हासिल की। दिसंबर 2017 में दोस्तों के साथ ट्रेन में सफर करते हुए एक हादसा हो गया, जिसमें अपने एक मित्र की जान बचाने को लेकर अजीत ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी और दोस्त की जिंदगी बचाते हुए अपना बायां हाथ गंवा दिया। लेकिन इतना बड़ा हादसा भी अजीत के मनोबल को नहीं तोड़ सका और केवल 4 महीने बिस्तर पर आराम करने के बाद पंचकूला हरियाणा में आयोजित सीनियर नेशनल पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मैदान में उतरे गए। ये नहीं, अजीत ने इस प्रतियोगिता में पहला नंबर हासिल कर अंतर्राष्ट्रीय कैरियर की शुरुआत की। चीन में आयोजित 7वें वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में जेवलिन थ्रो में देश का प्रतिनिधित्व करते हुए गोल्ड मेडल जीत करके सबको चौंका दिया। उसके बाद दुबई में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स मीट प्रतियोगिता में ब्रोंज मेडल हासिल कर टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। खेलों के देश का प्रतिनिधित्व करने के चलते मध्य प्रदेश सरकार ने अजीत को और बेहतर प्रैक्टिस करने एवं सुविधा देने के लिए 6 लाख रुपए प्रोत्साहन के तौर पर दिए थे, लेकिन अजीत ने उस रकम को वापस कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश से आगे अपना करियर चालू रखना चाहते थे। लेकिन अजीत के दादा की माने तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अभी तक ईद को प्रैक्टिस एवं सुविधा के लिए कोई मदद नहीं मिल सकी है। वहीं तो क्यों पैरा ओलंपिक की तैयारी को लेकर के कोविड के चलते वही कहीं ना कहीं अजीत की प्रैक्टिस में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं आज सुबह टोक्यो पैरा ओलंपिक में टॉप 10 में जगह बनाने के बाद फाइनल इवेंट में आज आने की खबर जब अजीत के घर वालों को मिली तो काफी खुशी का माहौल था। आज सुबह से ही अपने घर वालों में पड़ोस के लोगों को टीवी के सेट के सामने जुट गए थे एवं परिवार के लोग को उम्मीद थी कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता की तरफ से अजीत आज देश के लिए मेडल लेकर आएंगे, लेकिन फिलहाल पैरा ओलंपिक में मेडल जीतने का इंतजार और लंबा हो गया। घर वालों को उम्मीद है कि अगले पैरा ओलंपिक एवं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अजीत जरूर गोल्ड जीत कर आएंगे। बाबा, नाती आपके अजीत पैरा ओलंपिक में अभी उनका इवेंट चल रहा था, वहाँ तक पहुँचे हैं, कितनी उम्मीदें थी, किस तरह उनका सफर रहा पैरा ओलंपिक तक पहुँचने का? ये तो आप सभी का आशीर्वाद था
कि एक आदमी जो इन जीवन से मृत्यु से बच के निकल गया, उसने इतनी ऊंचाई हासिल कर ली। इन दुबई में भी उसने गोल्ड मेडल जीता, वो पदक जीता। लेकिन इसके बाद जो है अगर वो टॉप 10 में आ गए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है, ये आपका सबका आशीर्वाद है। अच्छा, ये जो हादसा हुआ था 2017 में, तब के बारे में थोड़ा सा बताइए। उसके बाद फिर क्या मनोस्थिति उनकी बनी, किस तरह दोबारा खेले वो? दोबारा उसने काफ़ी प्रयास किया, यद्यपि उसका जो है उस समय अच्छा चल रहा था स्पोर्ट्स कॉलेज लक्ष्मीबाई में, वो और भी उसमें भाग ले रहा था। लेकिन उसके बाद जो है ये हादसा होने के बाद उसको बहुत बीच में जो है बड़ा गैप पड़ गया और समय लग गया उसको ठीक होने में। लेकिन इसमें पैरालंपिक में फिर उसके बाद प्रयास किया और आज इस कामयाब हुआ। और आज जो है हमें गर्व है कि पहली बार जो है ओलंपिक पहुंच गया। ये भी बहुत बड़ी, ये आप सबका वो ये आशीर्वाद है। क्या हादसा क्या हुआ था? बताते हैं कि दोस्त को बचाने के लिए इन्हीं एक दोस्त को ले वो एक किसी जलसे में जा रहे थे, तो एक दोस्त उनका जो था गिर रहा था गाड़ी से, उनने उसको पकड़ लिया, उसको खींचा ऊपर। लेकिन खींचने में जो वो भी अच्छा हेल्दी था तो एकदम से वो गिरा, तो वो तो बच गया, ये एकदम से नीचे चले गए। इनका एक हाथ कट गया वहाँ से, ट्रेन से कट गया। उसके बाद जो है ये स्थिति बदल गई और उसमें जो है ये सबसे बड़ी हादसा हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई कि वो जीवन बच गया। और आज जो है कम से कम जो है इस प्रयास में आप सब लोग आए, तो ये मीडिया जो है मीडिया कर्मियों ने अपना। ये बताइए कि बचपन से कैसा शौक था भाला का गेम, भाला फेंकने का शौक कैसे आया? भाला फेंकने का ये तो वहाँ उस समय वो और भी दूसरे गेम्स में भाग लेता था नहीं, और पीएचडी भी कर रहा है, वहाँ पीएचडी कर रहा है। तो उसमें जो है तो उस समय जो है वो और दूसरे गेम्स में भाग लेता था। लेकिन इसके बाद जो है वो भाले उस पर जो एक हाथ होने के बाद उसने भाला में जो अपना वो कर लिया, उसमें प्रयास किया नहीं। जब जाने से पहले कैंप दिल्ली में लगा, लेकिन यहाँ गांव में भी किस तरह प्रैक्टिस करते थे, कैसा उनकी दिनचर्या थी? ऐसा है, गांव में तो स्थिति ये रही कि गांव में तो बहुत स्थिति वैसी रही, गरीब स्थिति रही, क्योंकि इनके जो हमारे बड़े भाई थे वो संसार में उनकी डेथ हो गई थी। हम उनसे छोटे थे, वो भी टीचर थे और मैं भी टीचर था। तो उस समय जो है उनका पालन पोषण के पिताजी जो है 2 वर्ष के थे, उनका पालन पोषण किया। उसके बाद माली हालत कोई अच्छी नहीं हो पाई, एजुकेशन भी इतनी अच्छी नहीं हो पाई, इसलिए कोई इतनी बढ़िया व्यवस्था। दीदी, छोटे भाई अभी आपका पैरा ओलंपिक तक पहुँचे हैं, किस तरह का सफ़र रहा? क्या उम्मीदें थी आज उनसे? उम्मीदें तो थी लेकिन मुश्किलें ज़्यादा थी, तो इस वजह से शायद इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पाया। लेकिन अगले समय में तो देखेंगे, अच्छा परफॉर्मेंस करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा तेज बोलिए। क्या लगता है आपको कि यहाँ तक पहुँचने में कितनी मेहनत और कितना संघर्ष किया आपके भाई ने? तेज बोलिएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी और बहुत ज़्यादा मुश्किलें भी बहुत ही थी, लेकिन वो हारे नहीं, अपना मेहनत करते रहे, आगे बढ़ते रहे। किस तरह की मुश्किलें आई उनके सामने? जैसे अभी कोरोना के टाइम पे लॉकडाउन हो गया, तो इधर तैयारी करने में बहुत मुश्किल है। कोरोना की वजह से दिक्कतें रही प्रैक्टिस में। अच्छा, और फिर अब शुरुआत है आगे। पहले 2 दुबई में और बीजिंग में भी मेडल उनको मिले हैं, गोल्ड और ब्रॉन्ज। चीन में और 2 बार दुबई में। अच्छा, तो बचपन से कैसे खेल के प्रति कैसे रुझान था? आपने तो देखा होगा, छोटे भाई रहे थे। खेल बहुत ज़्यादा प्रिय है। अच्छा, तो भाई के साथ एक और डॉक्टर अजीत सिंह है, पीएचडी की भी उन्होंने की हुई है, तो पढ़ाई में भी वो तो काफ़ी पढ़ाई भी में बहुत मेहनत की, कम से कम 14 या 16 घंटा पढ़ाई करते थे। अच्छा, हाँ, तो अब गाँव से पढ़े हुए थे और वहाँ यूनिवर्सिटी में तो रहना मुश्किल था, तो बहुत मेहनत करनी पड़ी। जिस तरह से भारत के 2 स्थान उसमें आए हैं, आप क्या उम्मीद लगाई थी अपने भाई से? उम्मीद लगाए थे कि गोल्ड मेडल की, और उम्मीद है, अब कुछ समय लगेगा, बस ये है कि आने वाले समय में पूरी उम्मीद करेंगे कि वो गोल्ड ही मेडल लाएँ, विश्व चैम्पियन ही बने। आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में प्रदेश की छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज़ 24।